इटावा श्री द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15/12/2023 से 31/12/2023 तक जनपद में चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज दिनांक 15/12/2023 प्रथम दिन पुलिस लाइन इटावा परिसर में माननीय सदर विधायक सरिता जी द्वारा जिला अधिकारी अवनीश राय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा प्रचार रथ व रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है तथा सदर विधायक जी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों को पहले शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लोगों से अपील की गई कि सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक रहकर ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझा है, मुनियों ने माना, ऋषियों ने समझा है, मुनियों ने माना। वेदों की भाषा, पुराणों की गाथा, वेदों की भाषा, पुराणों की गाथा। सम्मानित मैम विधायिका सदर, डीएम साहब, एआरटीओ साहब, हमारे टीएसआई, प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे एनसीसी से बहुत उत्साहित होकर आए हुए हैं। ऐसा लगता है ये सारे बच्चे बिल्कुल प्रेरित करेंगे सबको कि एक्सीडेंट कम हो जाए। सारे हमारे मीडिया के लोग, आपका भी बहुत योगदान रहता है इसमें। आप लोगों के लिखने से, अच्छी कलम से लिखने से और अच्छी तरह से कुछ चीज बताने से काफी एक्सीडेंट कम होते हैं। अभी यातायात माह का जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हमारे यहाँ हुआ है, पुलिस में हर साल यातायात माह मनाया जाता है और जाड़े के दिनों में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा सप्ताह सभी के मनाने का मूल उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि हम मनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हम खुद कमिटमेंट नहीं करेंगे, स्वयं में एक ऐसा अलग नहीं जगाएंगे कि हम ये प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि हम गाड़ी जब भी चलाएंगे, नए लड़कों में बहुत जोश होता है, मोटरसाइकिल का चलाने का बहुत ज्यादा जोश होता है। अभी मैंने एक लड़के को पकड़ा था, वो 2-3 लड़के मोटरसाइकिल बैठते थे, यामाहा की कोई हिट गाड़ी आई हुई है, उसमें 100 से ऊपर वो शहर में चलाता था, शहर में, सिटी के अंदर। और मैंने पूछा क्यों चलाते, तो कहता मजा आता है सर। अब इसकी क्या व्याख्या बताओगे? उसने ये बताया कि सर बहुत मजा आता है 100 से ऊपर चलने में, और हाईवे पे जब चलते हैं तो 150 हो जाता है। और जब कहता कि मैं जब चलता हूं तो मेरे बगल से जो गुजरते हैं तो कई लोग मोबाइल से बात करते रहते हैं, या कोई ऐसा होता है जैसे कि कोई खड़ा है मोबाइल लेकर, या जेब में मोबाइल रखा है तो हम लोग ले लेते हैं उसको, मोबाइल भी ले लेता है वो। तो लेकिन आज वो जेल के अंदर है, मतलब मैं भी बता दूंगा। अभी हम लोगों ने कल परसों ही सिविल लाइन से उसको जेल भेजा है, मोबाइल लूट में और स्टंट करने में, बहुत तेज गाड़ी चलाने में तथा अपराध करने में। अभी एक साथी उसका और पकड़ा जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में हर साल 1,60,000 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, और मर्डर से कितना मरते हैं? 15,000 आत्महत्या या मर्डर से 15,000 या 20,000 के बीच में मृत्यु होती है, और एक्सीडेंट से 1,60,000। और उसमें भी सबसे ज्यादा मृत्यु होती है
वो बाइकर्स की होती है। सबसे ज्यादा 60 to 70% बाइकर्स मरते हैं, उसके बाद ट्रक का नंबर आता है। लेकिन जब हम बाइक पा जाते हैं, और ये बहुत प्रचलन चल गया है कि माँ बाप भी टालने के लिए बच्चों की जिद के आगे 16 साल में ही 14 साल में ही स्कूटी मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अभी मैंने कई स्कूलों में कार्यक्रम किया, सभी स्कूलों में शपथ दिलवाया कि 18 साल से पहले कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि लाइसेंस जो मिलता है गाड़ी चलाने का वो 18 साल में ही मिलता है। कार्रवाइयां होती है, चालान होता है। अब तो कैमरा लग गए हैं हाईवे वगैरह पे, हाईवेज पर आपका ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा, आपकी गाड़ी के एड्रेस पर आपके घर पहुंच जाएगा चालान, अगर आप ओवर स्पीड से चलाएंगे तो। लेकिन ये सब का करने का मतलब क्या हुआ? इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं बहुत स्पीड से चलने वाली। लेकिन एक बात सब लोग भूल जाते हैं कि जीवन एक ही बार मिला है और ये मूवी नहीं चल रही है। देयर इज नो रिटेक इन द लाइफ। पिक्चर बनती है तो सीन खराब हुआ तो दोबारा हीरो को रीटेक कराते हैं। हीरो मोटरसाइकिल चलाते समय अगर एक्सीडेंट हो गया या गोली से मर गया, वैसे हिंदी फिल्म का हीरो जल्दी मरता नहीं, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो अगले फिल्म में वो जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो पिक्चर चल रही है और ये ओरिजिनल जिंदगी है। इसमें जिंदगी एक ही बार मिली है, तो जिंदगी की वैल्यू उससे समझिए जिसका एक ही बच्चा हो, एक ही बेटी हो और माँ बाप का एक ही सहारा हो और उसकी मृत्यु हो जाए, कैसा लगता होगा? एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, पूरे परिवार, पूरे संस्था की मृत्यु हो जाती है। और घर पे कोई इंतजार कर रहा है, ये लोग भूल जाते हैं। जब हम जोश में होते हैं, जब लड़के गाड़ी चलाते हैं, तो भूल जाते हैं कि घर पे कोई, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बहुत नजदीकी का कोई व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए, तभी आप सही से गाड़ी चलाएंगे। बाकी इंटरनेट के इस जमाने में मोबाइल का इस्तेमाल आप लोग इतने ज्यादा करने लगे हैं कि अब गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कान में लीड लगा लेते हैं, आवाज हार्न की सुनाई देती है। अभी कुछ दिन पहले ही जसवंत नगर में ट्रक का एक्सीडेंट, मैं कई बार बता भी चुका हूं इसको, कि दो लड़के बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, शराब भी थोड़ा पिए हुए थे, और व्हाट्सएप आया तो पीछे वाले को, आगे वाले ने पीछे वाले दिखाना शुरू कर दिया, और ट्रक धीरे चल रहा था, चूंकि आगे ब्रेकर था या जो भी रहा हो, ट्रक धीरे हो गया और गाड़ी उसमें जाके, तो इसका ये माथा जो फोरहेड था लड़के का टकरा गया और वही उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और अपने माँ का अकेला बेटा था वो। कैन यू इमेजिन दैट, कि उसके बाद क्या हुआ होगा? सोच भी नहीं सकते आप। उसकी माँ चित्कार मार के रो रही थी और अजीब सी हालत थी, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। आप किसी चीज से स्वयं में नहीं, जैसे होता है ना कार्रवाई हो जाना, लेकिन जब तक सिविक सेंस स्वयं नहीं है, गाड़ी कहां खड़ी करनी है, हमें शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, हमें ओवर स्पीड नहीं करनी है, ठीक है, गाड़ी सुविधा मिली हुई है तो उसका उपयोग करना है, लेकिन परंपरा। आज क्या कौन सा कार्यक्रम था जो पुलिस लाइन में, कौन सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर के क्या कहेंगे? आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े का उद्घाटन जी, जो शासन द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार 15 से 31 तक मनाया जाता है। इसमें सारी डिपार्टमेंट, जो भी हमारी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे टोटल 6 डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना विभाग, इन सारे विभागों के सहयोग से ये 15 दिन आम लोगों में जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, तथा जो भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने वाले डिपार्टमेंट हैं, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, यातायात नियमों को पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी हमारा अभियान चलेगा, जिसमें सड़क सुरक्षा के जितने भी मानक हैं, सारे मानकों पर जो शासन द्वारा निर्धारित रूपरेखा हम लोगों को प्राप्त हुई है, उस निर्देश में, उसी क्रम में हम लोग जिले में जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन की कार्रवाई भी करेंगे।
ये अभियान सर कब से कब तक चलेगा? ये हमारा अभियान तो अनवरत चलता रहता है, लेकिन जो शासन की मंशा है कि विशेष रूप से लोगों को जागरूक किया जाए। ये कार्यक्रम हमारा 15 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे सर इसमें? इसमें अभी हमने ये जो जागरूकता का कार्यक्रम है, इस जागरूकता के कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न चौराहे पर जाकर के आम लोगों को जागरूक करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जाकर के बच्चों को जागरूक करेंगे। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों को नेत्र परीक्षण कराएंगे और हाईवे पर भी विभिन्न स्थानों पर जाकर के जागरूकता का कार्यक्रम करेंगे वाहन चालकों को। सर मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी पखवाड़ा होता है सड़क सुरक्षा को लेकर के, ज़्यादातर शहरों में और विद्यालयों तक ही सीमित रह जाता है। क्या ये गांव तक नहीं जागरूक करते? हमारे जिले में जो जितने भी कार्यक्रम आज तक आयोजित किए गए हैं, पूरे जिले में एक साथ संचालित होते हैं जी। हम लोग नगर के अलावा गांव में भी जाते हैं और इसका निश्चित रूप से पिछले 1 वर्षों में प्रभाव आया है। हमारे जिले में जो मृत्यु की दर है वो 17.5% पिछले साल से कम है, जबकि कोरोना पीरियड के बाद वाहनों का संचालन डे बाई डे अधिक होता जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग 17.5% की कम की ओर हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम हुई है और भविष्य में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य है जी कि 50%, उसको 50% नहीं, हम लोग 100 मानक बना करके चल रहे हैं कि अपने ज़िले में कम से कम जिस जगह पे हम लोग कार्यरत हैं, इस ज़िले में 100% सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। धन्यवाद। विधायक यातायात का दिन था, किस प्रकार का नियमों का पालन करने के लिए सिखाया, किस प्रकार की प्रेरणा दी गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा का पखवाड़ा हर जनपद में मनाने का निर्देश हुआ और सभी अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर आज सड़क सुरक्षा, जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर एक बड़ा प्रदेश है। देश में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बात पर गंभीर है और लगातार सड़क नियमों का पालन करने के लिए, हेलमेट का प्रयोग करने के लिए और भी जो सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं सरकार की स्तर पर, वो सारे आज लोगों को यहाँ पर दिए गए। और पिछले वर्ष भी ये दूसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह था। सरकार इस बात पर गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में कम एक्सीडेंट हो और नौजवान असमय काल के गाल में न चले। ठीक।